हर घर की कहानियाँ टीवी। गौरी और पायल दोनों एक ही उम्र की थी। जहाँ पायल एक अमीर परिवार से थी, तो वहीं गौरी बहुत ही गरीब परिवार से थी। गौरी के माता पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी करते, तब जाकर कहीं उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। मगर पायल के माता पिता की खुद की कपड़ों की दुकान थी और पायल उनकी इकलौती बेटी, इसलिए वो उसकी सारी इच्छा पूरी करते। वो जो भी मांगती उसे मिल जाता, उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। ऐसे ही एक दिन गौरी की माँ मीना खेतों में काम कर रही होती है, तो गौरी उससे बोलती है, माँ, कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है, आप मेरे लिए एक सुंदर से कपड़े खरीद दो ना। बेटा, तुम्हें तो सब पता ही है कि हमें खाने तक के पैसे पूरे नहीं पड़ते, तो दिवाली के कपड़े और बाकी का सामान कैसे पूरा होगा। आप कैसे भी करके मुझे नए कपड़े ला दो ना। सब दिवाली के दिन नए कपड़े पहनकर घूमते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा, हम गरीब हैं, हमें दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारी तो किस्मत में ही गरीबी लिखी है, तो दूसरों के बोलने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा। गौरी निराश होकर खेत के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है। शाम को मीना ये बात गौरी के पिता राजेश को बताती है और राजेश बोलता है, कितना बदनसीब पिता हूँ मैं, जो अपनी बेटी की एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। आप खुद को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गरीब होना किसी गलती से कम नहीं। आज तक किसी त्योहार पर मैं अपनी बेटी को खुशी नहीं दे पाया। दिवाली और बाकी हर त्योहार पे मेरी बेटी उदास रहती है, क्योंकि हम गरीब हैं। हम उसके लिए बाकी माँ बाप की तरह उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। दोनों पति पत्नी अपनी गरीबी और लाचारी को सोचकर उदास हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गौरी बाजार में दिवाली की साज सजावट की चकाचौंध में खो जाती है और बाजार में दिवाली का सामान खरीद रहे लोगों को आशा भरी नजरों से देखती हुई चलती रहती है। चलते चलते गौरी पायल के पिता की दुकान के बाहर पहुंच जाती है, जहां उसे पायल के पिता राम जी डांट कर भगा देते हैं, ताकि ग्राहक उस गरीब लड़की को देखकर लौट ना जाएं। तभी वहां पायल बैठी होती है, जो ये सब देखकर बोलती है, पिताजी, आपने उस बेचारी लड़की को क्यों भगा दिया? वो भी तो इंसान है, कितनी खुश थी वो, और आपने उसे डांट दिया। बेटा, तुम इन गरीब लोगों को नहीं जानती। ये लोग सामान देखने के बहाने आते हैं और कोई ना कोई सामान चुरा कर चले जाते हैं। हम ऐसे लोग रोज ही देखते हैं। तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। तुम आराम से आइसक्रीम खाओ बैठकर। पायल अपने पिता से और आइसक्रीम के पैसे ले जाने का बहाना बनाकर वहाँ से जल्दी से गौरी के पास चली जाती है और बोलती है, तुम मेरे पिता की बात का बुरा मत मानो। वो दुकानदारी के समय कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते हैं। वैसे वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम कौन हो? मैं उसी आदमी की बेटी हूँ जिसने तुम्हें अभी डांटा था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? हम गरीब लोग हैं, हमें लोगों की डांट सुनने की आदत होती है। मेरा कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं दिवाली मना सकूं। मैं दिवाली के दिन बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर दिवाली मनाने आओगी? मुझे एक साथी मिल जाएगा और तुम्हें भी। नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। तुम्हारे माता पिता बहुत गुस्सा करेंगे अगर मैं तुम्हारे घर आई तो, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। वो कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे दोस्त को देखकर तो सभी बहुत खुश होंगे। तुम कुछ भी कहो, मेरा आना तुम्हारे पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे माफ करना, मैं नहीं आ सकती। पायल को मना कर गौरी अपने घर चली जाती है और पायल उदास होकर अपने पिता की दुकान पर चली जाती है। पायल के पिता उससे उसकी उदासी का कारण पूछते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलती। वहीं गौरी जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। अच्छा हुआ गौरी, तुमने मना कर दिया। राम जी यहाँ के बहुत बड़े कपड़े के कारखाने के मालिक हैं। उन्हें एक गरीब लड़की का उनके घर आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। हाँ माँ, ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ। कल दिवाली है और मुझे कहीं नहीं जाना, तो मुझे कहीं जाने के लिए बोलना भी मत। गौरी निराश होकर जाकर सो जाती है
और पायल भी बिना कुछ खाए पिए सो जाती है, जिससे पायल के पिता राम जी बहुत परेशान हो जाते हैं और अगले दिन वो पायल से उसकी उदासी के बारे में बार बार पूछते हैं। तब जाकर वो अपने पिता को सारी बात बताती है और बोलती है, पिताजी, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं दिवाली मना सकूं। जो भी दिवाली के दिन हमारे घर आता है वो बस महंगे गिफ्ट्स और महंगे कपड़े दिखाने आता है। इसलिए मैं चाहती थी कि गौरी मेरे साथ दिवाली मनाए। वो गरीब है, उसके पास दिवाली मनाने तक के पैसे नहीं हैं। यहाँ आने के उसकी भी दिवाली अच्छी हो जाती, अगर आपके डर से उसने यहाँ आने से मना कर दिया। मगर बेटा, हर किसी को अपने घर में दिवाली मनानी चाहिए। वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे साथ दिवाली मनाने कैसे आ सकती है? ठीक है, तो हम उसके घर चलते हैं। वैसे भी हम सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देने उनके घर तो जाते ही है ना। पायल की जिद देखकर राम जी सोच में पड़ गया कि कैसे वो उस लड़की के घर जा सकता है जिसे वो जानता तक नहीं है। वो अपने घर से निकलकर अपनी दुकान पर जाता है और अपने नौकरों से उस लड़की के बारे में पूछता है, तो सभी उसे बताते हैं कि वो उसके पास के ही घर में रहती है। वो बहुत गरीब है, पैसे ना होने की वजह से वो लोग कोई त्योहार नहीं मनाते। राम जी अपने नौकरों के कहे अनुसार चला जाता है और पायल को बुलाता है। जी पिताजी, आपने बुलाया? और ये क्या है, इतना सारा सामान? हम तो कल ही दिवाली का सारा सामान लेकर आ गए थे ना, फिर ये और किस लिए? ये सामान तुम्हारी दोस्त गौरी के लिए है। क्या, गौरी के लिए? हाँ बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं गौरी को लेने उसके घर गया था, जहाँ मैंने उसे उसके घर के आंगन में रोता हुआ देखा। क्योंकि आज दिवाली है, हर तरफ रोशनी और खुशियाँ हैं, मगर गौरी के घर में अंधेरा और मायूसी है। मुझसे उस प्यारी सी बच्ची का दुख देखा ना गया, इसलिए अब हम दोनों उसके घर दिवाली की बधाई लेकर जाएंगे। सच में पिताजी? हाँ, अब जल्दी चलो वरना वो और उदास हो जाएगी। आज हमें अपने साथ साथ उसकी दिवाली भी रोशनी और खुशियों से भर देनी है। दोनों गौरी के घर जाकर गौरी को बुलाते हैं और गौरी पायल और राम जी को देखकर चौंक जाती है और उसके माता पिता मीना और राजेश भी वहाँ आ जाते हैं और वो उन्हें देखकर बोलते हैं, अरे राम जी भाई, आप धन्य भाग हमारे, दिवाली के शुभ दिन आप हमारे घर आए। आइए ना, बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं, तुम्हारी बेटी गौरी को लेने आए हैं। सुना है बहुत होशियार है। राम जी भाई, क्या कोई गलती हो गई हमारी गौरी से? गौरी डर के मारे अपनी माँ के पीछे छुप जाती है और छुपकर सारी बातें सुनने लगती है। मीना और राजेश भी राम जी के घर आने से डर जाते हैं। आप लोग डरो मत, मैं बस अपने दोस्त के साथ दिवाली मनाने आई हूँ। गौरी को हमारे घर आना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम खुद ही गौरी के घर आ गए ताकि मुझे हमेशा की तरह अकेले दिवाली ना मनानी पड़े। क्या तुम सच बोल रही हो? तुम मेरे साथ दिवाली मनाने आई हो? हाँ गौरी, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो तुम मेरे साथ दिवाली मनाओगी ना? बिल्कुल मनाएंगे, हम सब एक साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे और इस बार किसी की दिवाली उदासी में नहीं बीतेगी। राम जी अपने साथ लाए तोहफे और मिठाइयाँ राजेश और मीना को देते हैं और सभी मिलकर गौरी के घर को सजाते हैं। सजावट खत्म करके राम जी सभी को नए कपड़े देकर उन्हें तैयार होने को बोलते हैं, तो राजेश उसे लेने से मना करते हुए बोलता है, नहीं राम जी भाई, आपने मेरी बच्ची के लिए इतना कुछ किया, हमारे लिए उतना ही बहुत है। मैं ये सब करके किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा। जैसे तुमने सब कुछ अपनी बेटी की खुशी के लिए किया, वैसे ही मैं भी ये सब हमारी दोनों बच्ची के लिए कर रहा हूँ, तो तुम इन सबको कोई उपकार मत समझो। सभी राम जी की बात मान लेते हैं और सभी एक साथ मिलजुल कर दिवाली मनाते हैं। गौरी और उसके माता पिता अपनी गरीबी की वजह से कोई त्योहार नहीं मना पाते थे। उन्होंने पहली बार अपनी गरीबी को भूलकर सबके साथ खुशी से दिवाली का त्योहार मनाया। किसी का थोड़ा सा योगदान किसी के लिए बहुत बड़ी मदद बन सकता है, इसलिए कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।